डिजिटल लीगल एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सेक्शन 7 स्टेट बार काउंसिल के बारे में बोलता है, जो मेंटेन करता है एडवोकेट्स रूल। और इसमें एंट्रीज के अलावा सीनियरिटी वगैरह का भी कैसे किया जाता है वो दिया है 3-4 वगैरह में। आजकल सीनियर एडवोकेट्स के लिए शायद दूसरे ड्रेसेस अलाउ हो गए हैं, हाल की बात है। अभी देखिए, मेरा एडवोकेट्स एड्स में इनरोल नहीं है या हर लोग उसके खिलाफ हम सरेंडर तो किए नहीं हैं, क्योंकि हम जब से प्रैक्टिस किए तब से हमें इसी तरह के केसेस मिले। जैसे हम 19 अप्रैल से आप लोग को प्रूफ दे रहे हैं, इसके पहले तो हम प्रूफ नहीं दे सकते थे, क्योंकि सोचते थे कि कोर्ट की गरिमा बनी रहे। लेकिन दिक्कत ये है कि कोर्ट में जब जस्टिस ही नहीं मिलेगी तो उसकी गरिमा तो उसके सही जस्टिस से होता है। वहाँ की कॉन्स्पिरेटर्स एम्प्लॉयज़ या वेंडर्स या फिर एडवोकेट्स नहीं होता है। हर एडवोकेट की अपना एक्सटिंक्ट इंडिविजुअल डिग्निटी होती है। एक एडवोकेट की प्रैक्टिस दूसरे एडवोकेट से नहीं चलता है। दूसरा एडवोकेट आपके रास्ते में बाधा ही डालेगा, वो ताकि आपके क्लाइंट्स वो ले सके और अपना वर्चस्व स्थापित कर सके। ये काम पूरी एडवोकेट एक साथ भी मिल के कर सकते हैं। एक एडवोकेट भी आपके अगेंस्ट ऐसा काम कर सकता है। पूरा बार काउंसिल भी मिल के काम कर सकता है। जज मिल के काम कर सकते हैं, यदि इनके प्रॉफिट बटी हुई हो। तो मेरे खिलाफ क्या मैटर है, ये तो कोर्ट केस ले नहीं रहा है। तो 19 कब पहले डालेंगे, 19 अप्रैल का। उसके 21 का तो कोर्ट में सबमिट कर दिए हैं और वीडियो भी बनाया है, वहाँ मुंसरिम वगैरह साफ दिखे। 19 का हम मुंसरिम का वीडियोस नहीं बनाए थे, केवल हम बैठे थे, सोचे थे कि शायद सबको कोर्ट की मर्यादा का ध्यान होगा। लोगों ने ऐसा नहीं किया। तो एक एडवोकेट अपने आर्गूमेंट्स वीडियोस पे डाल सकता है यूट्यूब बनाकर। चूँकि हम यूट्यूबर हैं, अपना लीगल एकेडमी है, तो हम उस पर कैसे काम करते हैं ये हम डाल सकते हैं, ये मेरा राइट है। ये कोर्ट के मानहानि में, कंटेम्प्ट में नहीं आता। काम उतना ही करना है जो कोर्ट के कंटेम्प्ट में। लीगल इश्यूज़ के आधार पे जो सही मैटर्स हों उसी को देखिए। जॉइंट लाइबिलिटी में क्राइम हो रहा है तो जॉइंट लाइबिलिटी में समाज को पनिश भी करना पड़ेगा। बिना पनिशमेंट पूरा जब जॉइंट समाज का काम करे तो उस पर पेक्यूनरी पनिशमेंट्स ज़रूरी हैं। और पेक्यूनरी पनिशमेंट्स में आते हैं कि यदि वहाँ पे पब्लिक थी, उनको मेरे से ऐसा क्या दिखता है जो उनको एक शांत, शालीन और लॉ को फॉलो करने वाली लड़की से दिक्कत है। क्योंकि देखिए, कोई ज़्यादा बहुत कम ही होते हैं जो इतना बदतमीजियाँ बर्दाश्त करते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मार देता है आदमी सामने वाले को, कहता है कि ऐसे लोगों से अच्छा है आदमी 302 में लड़ के बच जाएगा, कुछ साल का सज़ा भोगेगा, फिर बाहर आ जाएगा, लेकिन ऐसी गंदगी तो दूर हो जाएगी। लेकिन जिनके पास पेशेंस होता है वो बर्दाश्त करते हैं। हमें हार्ट अटैक आ गया, ब्रेन स्ट्रोक पड़ गया है इनकी बदतमीजियाँ बर्दाश्त करते करते 17 साल से। लेकिन जो यूथ नहीं कर पाए हैं, जो जेल में हैं, वो इन लीडर्स, ये जनरली क्या होता है कि अभी देखिए 2023 से 2025 तक हम जो स्टार्टअप किए उसमें SBI इलेक्शन बॉन्ड भी बांटा, जहां मेरा अकाउंट है। हमें 1.5 साल में वो मात्र KYC करवाया। मतलब साफ है कि वो मेरे लीगल पैट्रियार्कल रेसिडेंस जो हमें गिफ्ट लड़की के लिए फादर रखे थे, बचत योजना, अब वो हमें फाइनली जब हम एक शादी रिजेक्ट कर दिए थे तो उनको लगा कि पता नहीं मेरी शादी कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। वो पैसा हमें दे दिए थे, 60,000 था। उस 60,000 से हम अपना अकाउंट खुलवा के LLM किए थे उसी SBI में। दुर्भाग्य से, क्योंकि वो स्टेट लेवल का गवर्नमेंट का वो है, उसमें मेरे फादर का रेसिडेंस है उस टाइम, उसमें 5 रुपया था। ऐसा 22 तारीख को एक सिंह था, वो बोला कि ठीक है आपका 5 रुपया है, आप अपना KYC करवा लीजिए, एक फॉर्म भर दीजिए।